आजकल हम देख रहे हैं साइबर वॉरफेयर, ये न्यू एज जो वॉर्स होने वाली है या हो रही हैं, साइबर का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट एंड व्हाट डू यू सी कि आगे क्या हो सकता है इसमें? Gone are those days जहाँ पे from World War II to World War One, two trenches, this that ये वो करते करते we evolved. The moment there is little bit of turbulence, because if somebody demanding, let's say there is a boss of yours who is slightly demanding, सडनली लगता है अरे मैं सरकारी नौकरी में इसलिए थोड़ी आया था। आपने दो डाइवर्स वर्ल्ड्स देखे हैं, मतलब कहाँ आप फौज की बात करते हैं, कहाँ कॉर्पोरेट की बात करते हैं। And I've seen people who are there in the same position for 20 years, 18 years, कि बस आ गए हैं। I got hooked to it in last 1 month. दोस्तों, जब हम छोटे थे तो बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ बनना चाहते थे। अब आई रिमेंबर मेरे दो फ्रेंड्स थे। पहला जाना चाहता था फौज में, उसको काफी इंस्पिरेशन मिलती थी जब भी वो आर्मी को देखता था, नेवी को देखता था। दूसरा जो फ्रेंड था वो टोटली कॉर्पोरेट ओरिएंटेड था। उसको था कि मेरे को नौकरी करनी है और धीरे धीरे मेरे को कॉर्पोरेट लैडर पे आगे बढ़ना है। अब इन दोनों दोस्तों से बात होती थी और हम बड़े भी हुए, अभी मैं इनको जानता हूँ और दोनों इसी फील्ड में ही हैं जिसमें वो एस्पायर करते थे। लेकिन मैं हमेशा सोचता था, क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसको दोनों का एक्सपीरियंस हो? एक तरफ आर्मी, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट। ये दो बहुत ही अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग डायमेंशंस हैं। बट अगर कोई एक सिंगल पर्सन इन दोनों डायमेंशंस को अच्छी तरीके से देख सके तो उसका पर्सपेक्टिव आप सोचिए कितना अलग होगा। और उसी को समझने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर सबरवाल। सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द साक्षर जुगल शो। आज हम आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और इंटरेस्टिंग बात ये रहेगा, जनरली एक होस्ट होता है, एक एरिया से आता है, एक एक्सपर्टीज होती है, उस पर हम क्वेश्चन पूछते हैं। आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपर्टीज है, अलग अलग बैकग्राउंड्स है, तो उस पर हम अलग अलग सवाल पूछेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आपसे मैं सुनना चाहूंगा सर आपकी जर्नी के बारे में इन ब्रीफ। Thank you so much, Sakshar, coming to a podcast or your show rather, I'll say. Such a accomplished person, it's a privilege in itself. Thank you so much. Sakshar, my journey started, I was born in 79, so I'm the late 70s child, probably few of the ones left, I believe. Then we joined NDA in 98, got commissioned in 2002 in the 4th Battalion, the Bihar Regiment. Served in the armed forces for 21 years. 2 foreign tenures, instructional tenures, talent acquisition in the civil parlance, if you call it, the services selection board assessor. Thereafter, operational exposures as any armed forces person, infantryman would be having. 3 tenures in Jammu and Kashmir, 2 in Northeast. Then decided to step out, challenge myself, joined Philips as their vice president in Mumbai, and looking after Middle East, Southeast Asia, and India. Established centers of excellence in advanced manufacturing technology from infantry person to a totally different niche. 6 months back, decided to challenge myself again. Or in nutshell, my son puts it, midlife crisis. So I started on my own, and here I am with you. तो सर, आपने दो डाइवर्स वर्ल्ड्स देखे हैं, मतलब कहाँ आप फौज की बात करते हैं, कहाँ कॉर्पोरेट की बात करते हैं। तो वाज देयर अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ जहाँ आपने सोचा है थोड़ा ट्रांजिट करते हैं? दैट्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज जो मेरा पर्सनली क्वेश्चन है, आपने क्या-क्या मेजर डिफरेंस देखे दोनों के कल्चर में? Sakshar, I'm always, मुझे ना my grandmother used to say कि ना टिक के नहीं बैठ सकता, पंजाबी में एक कि एक जगह रुका नहीं जाता इससे. When I was in armed forces, life was amazing, adventurous, foreign tenures, instructional tenures, got to learn a lot. But you keep moving as you keep growing. You want to evolve. You want to learn something new, something different. So after a point in the armed forces, the life is adventurous. It's a career. It's not a career actually. It's a life in itself. A very different kind of life. But हर एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े टाइम के बाद एक प्लेटो आता है, स्टैग्नेशन। एक आई नॉट कॉल इट स्टैग्नेशन, बिकॉज आर्म फोर्सेस में स्टैग्नेशन तो कभी होगा ही नहीं, बिकॉज वो प्लेटो ये होगा कि आप ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में यहाँ पे नहीं होगे, आप वहाँ होगे, you will be behind the desk or you will be in front of the desk in some operational areas. So that was the reason I decided, and the turning point was that I had in my 11th or 12th year of service, मेरा बेटा ना 4-5 साल का हो चुका था और मेरी तब तक 8 पोस्टिंग्स हो चुकी थी. तो आई थॉट कि मतलब आई वॉज नॉट एबल टू गिव देम द टाइम दैट आई वॉन्टेड टू गिव देम.
Then I decided कि after completing my 20 years of mandatory service जो मेरी है, उसके बाद I'll step out. That was the reason of taking that decision at that particular point of time fairly early. And then I started upskilling myself, did 2 MBAs, MSc in psychology, and thereafter whole lot of certifications to make sure that when I step out, I'm not only a soldier who's stepping out or maybe an officer who's stepping out, but I have got much more worth because it's about तब वो समझ में आ गया था एंड दिस आंसर्स योर सेकंड क्वेश्चन आल्सो कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में क्योंकि व्हेन यू हैव टू वर्क इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट यू नीड टू हैव योर वैल्यू everybody is going to judge you okay? Everybody is going to value you on your intrinsic as well as your absolute value which you will be bringing in that organization तो मैंने कहा यार अगर कुछ करना ही है निकलना है चैलेंज माई सेल्फ तो तैयारी से निकलो एंड रादर देयर आर 3 फील्ड्स नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर तो उसके लिए भी पहले मैंने तैयारी की आई जॉइंड उस टाइम था कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाना है फ्यूचर में entrepreneurship was never on the cards. In fact, ironically, my grandfather was an entrepreneur. My father literally hated entrepreneurship. He was working in Nigerian embassy for 25 years before there was some recession and he had to go back to entrepreneurship. जो कहते हैं पुश्तैनी जो business था. He never took us to the business areas. We almost 8 years like we never went there. तो मेरे दिमाग में हमेशा मैं देखता था जब वो एम्बेसी में थे तो ही वॉज वेरी पीसफुल 5 day a week और उस तरीके का द मोमेंट ही बिकेम एन एंटरप्रेन्योर लाइक वो एक कहते हैं जो पंजाबी में कि 99 के फेर में ही पड़ा रहता है कि भाई आज भी कुछ कर लो तो मैं देखता था एक संडे मिलता था उसमें भी कुछ ना कुछ कर रहे होते थे सो आई नेवर वांटेड टू दैट इज व्हाई आई जॉइंड आर्म फोर्सेस अदरवाइज वी हैड अ डिसेंट एस्टैब्लिश्ड बिजनेस एंड आई डिडंट वांट टू डू दैट देन आई बट अभी अबाउट 5-6 months back when I joined corporate मुझे लगा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ and like I one of the verticals the top line went up by 2.5 times or something मैंने कहा इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो अपने लिए भी करके देखते हैं and then I thought of stepping out again but still not for entrepreneurship I wanted to take up anything but my passion always lied in empowering students making sure I'm making a positive difference in people's lives वो करने के लिए incidentally I joined an organization for a month and there I found certain things which were not to my liking, not to my principles. कि अगर मैं किसी को चार्ज कर रहा हूँ, for example, there's an education industry we see everywhere. There are a lot of coaching institutes, training institutes, and everything. So if I'm taking a single rupee from somebody, I have to give that person at least 100 times or 10 times worth. Then I decided कि चल मैं अपना ही कुछ शुरू करता हूँ and I took 4 people under my wing at that time about 4 months back. And today we are a family of more than 500, so it's good. The difference, I'll not say, but there is a lot of similarity. All the 3 fields, you are an entrepreneur, you are in a corporate environment, or you are in the armed forces, you have to be worthy of being in that particular place. to justify You have to justify each and every penny, that is one. You have to justify your positions, and also you have to justify your role. Wherever you are. For that, you need to keep developing yourself, keep evolving. Otherwise, one fine day you will become redundant, and then nobody is going to. Then wherever you are, you will always be there. So जब हम when we talk about a person like you जिसने इतने सारे experiences देखे हैं हम पॉजिटिव साइड की बात तो करते हैं बट कोई भी उसके स्ट्रगल्स की बात नहीं करता बिकॉज एक फील्ड से दूसरे में ट्रांजिशन करना इट्स नॉट इजी एट ऑल इनफैक्ट लोग इसलिए भी नहीं करते कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस रहती है कि यार यहाँ कंफर्ट जोन है मेरा एंड लुकिंग एट यू आपने जो भी अब तक बताया आपको कंफर्ट जोन आपका है ही नहीं यू आर जस्ट चैलेंजिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन सो व्हाट वर योर इनिशियल स्ट्रगल्स जब आपने ट्रांजिशन करी अब आपकी 2 ट्रांजिशन हो गए ना एक आर्मी से कॉर्पोरेट फिर कॉर्पोरेट से एंटरप्रेन्योरशिप amazing question Saksha because I see a lot of people who are I see youngsters in the corporate or in the armed forces who come to us to become officers in the armed forces or in entrepreneurship I see them struggling with this question कि होगा नहीं होगा कैसे करेंगे and that comfort zone word that you use no this nails everything actually see I could have served in the armed forces for another 15-16 years I would have got my मतलब आराम से certain privileges that you get the biggest problem is of your psychological conditioning you cannot work for 1 rupee and expect 100 tangible intangible either way the biggest drawback or hindrance or lacuna that I found in anybody moving from one place to another is that they are mentally not their mental framework is not designed in that manner
before they move out. So I see a lot of my friends who just step out and then they say, यार अब 50 लाख की नौकरी चाहिए, और they start an entrepreneur, बोलते हैं कि यार अब तो मतलब आ जाने चाहिए ऐसे. It doesn't happen that way. Everything is process oriented, and the process starts from here. The first thing is you need to accept, like, up I'll be a lieutenant colonel, but I'll be a veteran. So there'll be certain privileges which came while I was a serving officer. Now that I'm stepping out, those privileges will no longer be there. Then from corporate, when I went to, I was a vice president, so obviously life was good, business class, ये वो सब कुछ घूम रहे. और अब मैं ट्रेन का frequent flyer बन गया हूँ, क्योंकि अब इधर से उधर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए जाता हूँ. So again I had to change my mental framework first. That's why I joined somebody, कि मैं पहले 1-2 महीने देख लूँ कि I didn't go to see the struggles. I knew struggles तो हैं. मैं वहाँ पे इसलिए जाके देखा कि क्या मुझे कितनी जल्दी उसके अंदर क्या बोलते हैं रमना पड़ेगा, या कैसे मोल्ड करना पड़ेगा अपने आप को. आप असेस कर रहे थे मतलब टोटली. I was just assessing how quickly I'll have to get into that role, and that is why it took me 2 to 3 months. So anybody who's doing that through you, I would just like to communicate and convey to them that first of all, be psychologically prepared कि कुछ problems आएंगी, और you should design a process कि problems को तोड़ना कैसे है, उनका हल कैसे निकालना. And it'll be a cakewalk. आपने प्रोसेस की बात की, उनका हल कैसे निकालना. तो कुछ लोगों के फ्रेमवर्क होते हैं, कुछ लोग नेचुरली कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं. तो आपके केस में जो अभी तक पूरी जर्नी देखी है, तो इसी से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा. कोई ऐसा प्रोसेस या कोई ऐसे प्रिंसिपल्स आप दिमाग में रखते हैं जब भी सामने कोई ऐसे चैलेंजेस या स्ट्रगल आते हैं? सबसे पहले, even if there are no challenges, see, I'll be honest with you, I am blessed. मैंने बहुत ज़्यादा struggles और challenges नहीं देखे, for a very simple reason, that if I am entrusted with some task, I used to always make sure, चाहे मैं आर्म फोर्सेस में था चाहे कॉर्पोरेट में था, कि उसमें ना कोई गलती ना निकाल दे, और उसमें उसको मैं आई यूज्ड टू थिंक 4 or 5 steps ahead कि अच्छा हम ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं. There is a problem in this process also, because like now I am an entrepreneur, तो कई बार ये होता है प्रेजेंटेशन, जैसे अभी आपके पास ही मैं कुछ प्रोजेक्ट का I came to, if I say I come to you, भाई मेरा प्रोजेक्ट है, ये हम लोग करते हैं, so you won't believe कि मैं अभी कैब में भी ना उसके बारे में कुछ न कुछ नए पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, and I am making those presentations even if 8:30 पे है तो 8:15 तक वो फाइनल एकदम वो चल रहा होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि we are far more capable than what we think we are, and if we just push ourselves little more, and you are one of those examples which I see, you are a lawyer, TEDx ये वो सब कुछ. Now for a very sensible person, these may be slightly divergent areas, because, or you may be just speaking about yourself, but today you are here hosting shows, calling people like me, so this is where you just push yourself a little bit more, then sky is the limit. That's true, I completely agree sir. वो लोग आई थिंक लोग खुद के दुश्मन बन जाते हैं, वो खुद को फिट इतना करने की कोशिश करते हैं ना किसी एक सेगमेंट में, फिर दिमाग बंद हो जाता है. Absolutely, कोई डाउट ही नहीं है. आप you see, if you the best example is, if somebody who's then, a lot of people talk about government service, and a lot of people say कि यार सरकारी नौकरी ले लो और उसके बाद आराम से लाइफ सेट है. Now the moment there is little bit of turbulence, because if somebody demanding, let's say there is a boss of yours who's slightly demanding, suddenly लगता है मैं सरकारी नौकरी में इसलिए थोड़ी आया था. तो even in private I've seen people who are there in the same position for 20 years, 18 years, कि बस आ गए हैं, तो बॉस के लिए भी अच्छा है कि वो एक मैकेनिकल और लीनियर काम चल रहा है. The person is not also expecting anything except 2.5% increment throughout the year, कि मैंने तो अपनी ज़रूरतें ही बहुत कम कर रखी हैं. So I say that suits you, perfect. But if you want to have you'll have kids, you'll have responsibilities, you'll have a lot of things you need to take care of. So then you need to push yourself a little more. So the main reason for this podcast specifically was जो हमारी ऑडियंस है, जो यंग ऑडियंस है, उनका क्या होता है, वो कुछ काम कर रही हैं बट उनको कुछ और करना है, बट अगेन वो मेंटली रिस्ट्रिक्टिव है, सब कुछ है. तो पीपल लाइक यू आर एन इंस्पिरेशन. बट होता क्या है, कोई डेली हैबिट्स, आई बिलीव लाइक दैट, डेली हैबिट्स बंदे को बनाती है. वो लॉन्ग टर्म तभी एक्ट करती है जब डेली आप छोटा छोटा कुछ अच्छा कर रहे हो. तो आपके केस में सर ऐसी कोई डेली हैबिट्स या डेली रिचुअल्स व्हिच यू फॉलो जो आपको पूरे अपनी जर्नी में एट द सेम टाइम टुडे इट्स हेल्पिंग यू लॉट? सर आई थिंक जब से मैंने होश संभाला है, मैं अगले दिन का काम एक रात पहले लिख के सोता हूँ.
आई ऑलवेज, अभी मोबाइल आ गई तो मोबाइल में को नोट जो सिर्फ आइकॉनिक नोट है, तो नोट्स बना लेता हूँ अपने कि अगले दिन ये करना चाहिए, आई हैव टू कम हियर। तो मेरा जल्दी पूरा दिन, मतलब मुझे याद है माय मदर यूज्ड टू लाफ एट मी, मैं जब आर्मी से हॉलीडे पे आता था तो इफ आई एम कमिंग फॉर 7 days, तो ऐसा नहीं होता था कि घर, अच्छा चलो आज घर पे, तो मेरे एटलीस्ट 3 से 4 दिन प्लान होते थे कि मेरे को आज डिनर इसके साथ है, आज लंच इसके साथ है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आज ये चीजें करनी है। तो आज भी यही है, आज भी इफ आई हैव टू, लाइक आई हैड टू कम टू यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आई न्यू कि कहीं से कहीं प्लेस ए से प्लेस बी मुझे इतना टाइम लगेगा। सो देन आई सी कि उस प्लेस ए से प्लेस बी के अंदर 1 घंटा है मेरे पास, तो उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ। सो आई हैड टू मेक फ्यू फोन कॉल्स, सो आई यूटिलाइज दैट टाइम टू मेक दोस फोन कॉल्स। तो मेरा वो भी टिक 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 होता गया। If I have to listen to somebody else's podcast, or I have to listen to some songs, or I have to do anything for that matter, so I use that time कि चलो ठीक है। lot of people say कि meditation सुबह के टाइम पे करो, शाम को, so everybody's got their own theory. My theory is 24 hours are too much, but just you have to manage it in some manner, or you have to prioritize. The priority one, आज मेरे को वीडियो लॉन्च करना है अपने नए बैच का, तो वो बन जाएगा, चाहे रात को 2 बजे तक बने, चाहे रात को 1 बजे तक बने। अच्छा, बच्चों के 30 वीडियो आ गए, मुझे वो चेक करने हैं फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, आई हैव टू गिव फीडबैक। तो मैं कितने बजे भी करूँ, तो मैं वो करके ही सोऊंगा। मेरे पास 2:30 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 4 बजे तक भी कई बार ऐसा होता है, बट देन आई स्लीप फॉर 4-5 आवर्स, फिर मैं उस तरीके से करता हूँ। तो दैट इज वन थिंग आई फील दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन एटलीस्ट स्ट्रक्चरिंग माई day, and then structuring my thoughts also. I know now I have to delink from structure, now I have to go for the next one. So it's valuing time and commitment कि अगर करना है तो खत्म करना। I think I was there at 5 today. Yeah. And you told me at 5, and it was not that I designed it that way, it just then when you start manifesting, things will start हो जाता। सर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो एक चीज मैंने पढ़ी इंटरेस्टिंग सी, L2L2L फ्रेमवर्क, ये क्या है? Sakshar, in armed forces, like I said, ki anywhere that you are, you want to be better tomorrow. See, today, I still have to, lose a few pounds to come back to the fitness level where I was earlier. But then that is an endeavor, not कि मैं दवाइयाँ ना खाऊं या मुझे बीमारियाँ ना हो. That is basically a feel good factor है. Today I am earning an X amount, so tomorrow I want to earn maybe X plus something or 2X or something. So it is all, so a lot of us desire this. पैसा हो, पैशन के लिए, मतलब मैं मजे करूं, घूमूं फिरूं, सब कुछ करूं. Now how do you achieve that? I feel that the biggest difference between us and animals is, जो डार्विन ने बोला, adaptable. So animals used to learn to survive. They learn to survive, and इसका best example which I keep giving it to a lot of places, that if you have a pet, you tie it with a leash and you give that pet their favorite food, Royal Canin, whatever you want to give them, twice a day or 3 times a day, whatever जैसे आपने आदत डाली है, that pet is not going to, मतलब there is a very fair chance that वो pet आपका बड़ा खुश रहेगा, बोलेगा ठीक है, नहीं ठीक है, मैं अपना खाना पीना खा रहा हूँ, अपना सोएगा करेगा, और आप जाओगे जब प्यार करोगे टाइम. If I do the same thing with a person, will that person be happy? उसको अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, उसको चिकन, मटन, बिरयानी सब कुछ देता रहूँ, बट वो ना बोलेगा मुझे नहीं भाई, मैं नहीं, आई वॉन्ट टू बी बेटर. So that is where this philosophy came on, कि learn to live to learn, and that you have to learn so that you can live. You don't have to survive. And for living, again you'll have to learn, because then this will become a cycle. And I have applied it, I think in whole my life I have applied this. The term I coined very recently, about I think 6-7 months, about a year back, I don't remember exactly. But I have been living like this only. So wherever I've been, so psychological conditioning की जब हम बात करते हैं, कुछ करते हैं, that is, you have to give that impetus कि भाई अब जीना सीखो rather than survive. And that is where people have been helped and people have got benefited. सर, आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में थोड़ा जाते हैं. अब यहाँ पे आप डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो अब एक नया स्पेक्ट्रम है, कहाँ फौज, कॉर्पोरेट और अब स्टूडेंट्स. तो स्पेसिफिकली जो हमारी जेन जी है और अब तो जेन अल्फा भी आ चुकी है, एनी स्पेसिफिक 2 थिंग्स. नंबर 1, एनी स्पेसिफिक पैटर्न या माइंडसेट जो आप देखते हैं हमारी करंट यूथ को पीछे धकेल रहे हैं, एंड दूसरा कोई ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि हाँ, देयर इज लॉट्स टू लर्न फ्रॉम दैट. 2 अलग अलग चीजें. Beautiful questions. The second part especially, because a lot of people say ये तो यार ठीक, हमेशा हमें याद रखना है कि for our fathers हम थोड़े से निकम्मे हैं, थोड़े से हमेशा रहेंगे, और हमारे लिए हमारे फादर पता नहीं कितने ही तीर, मतलब वो तो हमेशा ही सुनाते हैं. So I appeared for an interview of CSR head of one of the largest banks of the country.
and I was going through the balance sheet जैसे किसी भी इंटरव्यू में आप करते हो, when I was stepping into corporate zone, तो मैंने देखा वहाँ पे जो जूनियर मैनेजरियल लेवल था, मतलब एग्जीक्यूटिव एंड द वन अप लेवल, द एट्रिशन रेट वाज अराउंड 42%. नाउ आई वाज शॉक्ड. आई सेड मैं तो नया हूँ कॉर्पोरेट में, बट फिर भी 42% मुझे भी समझ में आता है, इट्स नॉट करेक्ट. Then I saw the balance sheet of all the top 5 banks of the country, and I saw कि similar thing. Then वही मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ना आई डोंट एक्सेप्ट थिंग्स एट द फेस वैल्यू. वो तो नंबर हो गया, नंबर गलत नहीं हो सकता क्योंकि सबका ही नंबर वो आ रहा है. सो आई देन आई स्टार्टेड टॉकिंग, जो भी जान पहचान वाले थे इधर उधर थे लोगों से, कि क्यों है सर वो मंडे को बुला लिया, सर ऐसे कुछ बोल दिया सर, मतलब आई कुड हियर दोज रीजंस व्हिच वर नॉट वेरी पैलेटेबल टू माय ईयर्स, कि मुझे समझ जचा नहीं कि सैटरडे को बुला लिया ये. तो देन आई स्टार्टेड आस्किंग कि सैटरडे को अगर नहीं जाते तो क्या रहता है. एंड आई वाज, एंड इंसिडेंटली उसी टाइम पे आई वाज ट्रैवलिंग वन ऑफ द फ्लाइट्स, एंड मेरे बगल में 2 यंगस्टर्स बैठे हुए थे, एंड दे वर सेइंग कि 70 लाख का उसका पैकेज था. ही वाज अ कोडर डेवलपर, एंड ही लेफ्ट, मतलब उसने फ्लाइट शुरू होने से पहले ही सेड कि आई एम नॉट कमिंग. तो वो एक टाइम मिला मुझे, एंड आई की लाइक आई लव दिस L2L का एक दूसरा फंडा ये भी है कि लर्न फ्रॉम ह्यूमंस, एंड दैट इज द बेस्ट. कोई किताब, कोई पॉडकास्ट, कोई आपको नहीं सिखा सकता जितना एक इंसान दूसरे इंसान को सिखा सकता है. यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन. Like I'm learning so much from you today, looking at your trophies and all those things. You've achieved so much in such a young age. So I was listening to the conversation. एक मार्केटिंग वाला था उसमें, एक डेवलपर था, दोनों कॉलेज में थे. तो ये क्या छोड़ रहा है ये करके, तो मैंने कहा क्यों छोड़ रहा है. कहता सर मुझे सैटरडे को बुला लिया. तो मैंने कहा अच्छा चल एक बात बता, तो सैटरडे को नहीं जाता तो क्या करता. कहता सर मैं कपड़े धोऊं, नहाऊं, सोऊं, मैं कुछ भी करूं, बट मैं सैटरडे को क्यों जाऊं. So and then the other person told me, the marketing guy, that sir ये ऐसे ही बोल रहा है, फ्लाइट में लैंड करने से ना इसको 4 जॉब्स और आ जाएंगे, because he had taken that kind of experience. So I feel that, and I strongly feel that our Gen Z is the most harassed generation that I am seeing in my lifetime. There are so many pressures which मैंने तो नहीं देखे थे वो pressures as a youngster. Information overload है. The problem is not too less, problem is of too much and too many. कंपैरिजन है सोशल मीडिया पे वो. सोशल मीडिया मतलब यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू गो हेयर, सस्ते में जा सकते हो, फ्री में चले, मतलब कहीं मैं देखता हूँ 1-2 चैनल्स में, कई बार देखता हूँ कि यार लिटरली फ्री में बाकू घूम के आ जाओ, लिटरली फ्री में थाईलैंड घूम के आ जाओ, नहीं क्रेडिट कार्ड ले लो, ये कर लो वो कर लो. नाउ इफ यू सो आई फील दैट दे आर सो their self created bubbles are so high, and the bubbles that their parents and everybody is putting in. See, we are the largest population in the world today. Obviously, there is competition. They are as such under so much of stress कि कुछ अपना बनाना है. Our parents had existential crisis. Most of them after partition, independence, ये वो हुआ. We did not see all those things. I also love to have luxury. ताज में रुकूं, ये करूँ तो. For today, them to get to the same level, it is very difficult. Because today they are not getting paid as much as they would have got paid with the same qualifications, because there's too much competition. There are so many of them. रेड ओशन बन गया. Red ocean man. Now, what is the solution to this? One thing I'm learning from few of them, like yourself, you are not part of Gen Z, but little I'll say, कि talent will never go waste. Last year in Philips, I got a call from placement coordinator of one of the IIMs, जो मैंने hiring का डाला था. And that girl told me कि सर आप हायरिंग कर रहे हो. मैंने कहा बट आई वोंट बी एबल टू अफोर्ड, CTC उतना नहीं होगा, आप IIM से कर रहे हो, सर आप कितना दे सकते हो. आई टोल्ड देम 6-7 लाख रुपीज. इसे हम कर लेंगे. तो आई आस्क्ड हर कि तुमने कितने पैसे खर्चे हैं. 30-35 लाख रुपए हमने खर्चे हैं. आई सेड तो देखो 7 साल तो बराबर आने में ही लग जाएंगे, मतलब अपना लोन आपने पेरेंट्स ने दिया, लोन दिया, कुछ दिया, ये वो. बट एट द सेम टाइम इंसिडेंटली 3 महीने बाद मैंने ही उनके 200 बच्चों का इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आई टुक ऑन देयर सेशन. देयर वर पीपल हु गॉट प्लेस्ड एट 14, 15, 20, 22, 24, because talent will never go waste. So one thing which I have learned from the generation today, after so many pressures also, some of them have kept themselves to be very immune, and they are focused, razor sharp. They have not got distracted. Like हमारे पास तो distraction का चारा ही नहीं था. एम्प्लॉयमेंट न्यूज आती थी, न्यूज़पेपर आता था, मैगजीन होती थी, थोड़ा टीवी में चित्रहार और वो सब देख के हम बड़े हुए. आज जो केबल, दे हैव नॉट गॉट डिस्ट्रैक्टेड. दे आर रेजर शार्प, दे आर फोकस्ड, एंड दे आर डूइंग वंडर्स. एंड these are the people who are heroes in my eyes, because
after so much of commotion also they've been able to create a niche for themselves. सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने ऑब्जर्व किया जनरली है, हम हमेशा दो कल्चर्स की बात करते हैं। एक है आर्मी कल्चर, डिसिप्लिन, प्रॉपर स्ट्रक्चर, हर चीज सिस्टमैटिक होगी। दूसरा कॉर्पोरेट कल्चर, जिसमें हम देखते हैं 16 घंटे 18 भी, तो वो भी चल रहा है आपका कि वर्क वर्क कल्चर कितने घंटे आपको काम करना चाहिए। दो अलग अलग एक्सट्रीम है, आपने दोनों देखे हैं। और अब आप जो अपकमिंग जनरेशन है उसको भी देख रहे हैं। एनी स्पेसिफिक पॉइंट, एनी स्पेसिफिक थिंग यू वुड लाइक टू हाईलाइट कि कल्चर जो न्यू जेनजी या जेन अल्फा, इनको क्या कल्चर अपना अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे वर्क हो चाहे पर्सनल हो? See, like I said a while back, I'll divide it into two parts. One is that the culture or some ethos, I'll call it, to the at a lower rung that you need to adopt, and I'll also like to convey something for the higher ups also who are employing them. See, we generally say कि यार वो छोड़ के भाग गया, नहीं यार कोई पागल, nobody is fool. कहानी बहुत समझती है। कोई ऐसे नहीं छोड़ के भागता. There is. So I'll give you a first-hand experience. When I joined Philips, we had just 3 or 4 people in the team, and our first project had just been launched. So उसके बाद trainers hire करना, अलग अलग चीज़ों के लिए marketing ये वो, तो I was involved, and being the vice president, मतलब obviously I hired a whole bunch of them. None of them left till the time I was part of Philips, because the moment somebody used to join, पहले तो because me being a talent acquisition guy from the armed forces, that is one of the most difficult. So I used to go with the intent of the person and not कि technical skills. See, technical skills ना सिखा सकते हैं चीज़ें, जो intent और जो motivation है, that nobody can teach you. कि कोई आएगा सिर्फ अपनी नौकरी करी और चले गए. That is one. Now, what is the solution to this? You see, there are a lot of people who are in the dark. They just don't know. आए हैं, जॉब ज्वाइन करी है, अच्छा चलो थैंक यू, सब मिठाई बच गई, सब कुछ हो गया. What next? Most of them don't know, and most of them are not told also. So we made it a point, anybody who was joining that time, I used to give them a 6 months to a year graph कि आज यहाँ पे हो, if you do this you will be this, if you do this you will be this, and we used to quantify. When we can quantify personality today, why can't we quantify somebody's career trajectory? The moment we used to do this, the person was very happy, because then they are working for something, कुछ नजर आ रहा है सामने. You may say, a lot of people say कि ये तो carrot नहीं है. We implemented it on ground also. We hired somebody at 40% hike also, because the person was worthy of it. The person was here, now she's gone to London, she's doing something bigger there. We invested in those people. We made them do capsule courses from IIM. We sponsored, we gave them permission to do engineering. There are a lot of things that we did for our group, our team. So they flourished, and they made sure that the organization is also growing with them. So the ethos that for the Gen Z, I would say, never stop learning. The moment you are of value to any organization, they will probably, I'll not call them quirks, but I'll say कि कुछ आपके नखरे कोई भी उठा लेगा. अगर आप इस काबिल हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसने बोला सर लैंड करते इसको 4 जॉब्स और आ जाएंगे. The second is for the higher ups also, give them a direction. Let them know where they'll be flowing. Nobody likes to jump in the blind well, and maybe then everything else falls in place, and give them the respect that they deserve. They are also humans. So these two things I would say for both of these parties. सर इन्विंसियो आपका बेबी है और आप स्टूडेंट से इतना इंटरेक्ट करते हैं, आप इतना जब इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट के साथ, तो एनी मेमोरेबल मोमेंट जो आपका रहा हो, जो आपने कोई ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस उनमें देखा हो, या कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस जिसने मतलब आपको और पक्का कर दिया कि यार मतलब मेरा काम ना वर्थ इट है? Thank you so much for asking this question, Sakshar, because there were 2 moments like this. Actually, what happened when I came out of Philips, and because I had to move to Delhi for some reason, I joined this particular thing for a month. I got a call from someone. I said, हाँ जी, who is this? सर पहचाना नहीं आपने मेरे को, मैं सियाचिन बेस कैंप से बोल रहा हूँ. So I said, नहीं यार, I'm really sorry, सर, लेफ्टिनेंट अक्षर. I said, hi Akshat, because I suddenly remembered कि जैसे कभी ना जैसे आप लॉयर हो तो कोई आपके पास आएगा कि थोड़ा भैया मेरे को इसके बारे में बता दो, इंटरेस्ट हो. So like this only, when I was posted at some place, so we started our own services selection board node there for the jawans of our regiment, and then I requested the commandant कि let's engulf the NCC, APS, DPS children also, so that we can have a larger and more, you will say, diversified people whom we can train, and we'll have better results. So this guy came to us and he said, sir, आपको याद नहीं, मैं आपके पास सिर्फ 3 दिन के लिए आया था, and you trained me, and I have got commission after India, and now I am here. Cut to March this year.
there was this guy who came to us in November end, December end, sorry. And he said he was like pure Hindi medium. And I saw that there a lot of the motivation level was quite high. A sports person throughout, or Texan from Gujar from apna Rajasthan, bilkul mast, happy go lucky. And I told him that you work hard, I'll work hard with you. 1 month we really worked hard, both of us. He also worked hard, I also worked hard. But then I forgot about him because he went for his SSB. He must have gone for his SSB, and I got engaged in other way. Suddenly I get a message from him, sir, I've got recommended. And I was little skeptical. कि yeah, सच बता. कहता है, sir, I've got recommended. I said, amazing. But why I said March was because March में the merit list was out. This guy is All India rank 14. So I whenever I'm going down when I'm thinking कि नहीं यार, मतलब मेहनत यार अपनी चीज करने में मेहनत तो लगती है. But these are the experiences ना जो suddenly आपको एकदम एक झटका देते हैं. And I like to quote rather two more incidents. One was that, so anybody who comes to us, Sakshar, I say SSB is one of the interviews in your life. We will prepare you for life. So this guy came to me in that 1 month, and I told him, भौमिक किसका नाम है? एंड तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी आप ट्रेनिंग के लिए आते हो तो 15-20 दिन की जैसे ट्रेनिंग होती है, तो मैं बीच बीच में जाके भी ना बच्चों को ऐसी साइड में करके मैं आई कीप काउंसलिंग देम कि बिकॉज आई बिलीव दैट पर्सनैलिटी शुड नॉट बी ट्रेन्ड, दे शुड बी मेंटोर्ड. आई टेल देम कि आप ऐसे करो, आप ये करके देखो, ये करके देखो. आई वांट देम टू एक्सपेरिमेंट. So till the time they accept, and I give logic. So if they accept it, then they will do it, and then sky is the limit. So this guy came and he had appeared in IIT thrice. He had appeared, वो भी half-hearted, because he wanted to join NDA. 2 times he had already appeared. 3 times, sorry. He had done 1 TS entry एक था और 2. I told him, देख यार भौमिक, तेरे को मैंने 3 बार काउंसिल भी किया, बता भी दिया. What is option B? He said, इसका कुछ नहीं. मैंने कहा नहीं. देख, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिक्वायरमेंट है. तेरी भी ये रिक्वायरमेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है, प्रॉब्ली तू ना फिट अभी नहीं आ रहा है उसमें, शायद तेरे को टाइम लगेगा. एंड आफ्टर वर्किंग सो मच ऑल्सो विद यू नहीं हो पा रहा, तो ऑप्शन बी बना. इन अप्रैल फर्स्ट वीक ही गिव्स मी अ कॉल. सर पहचाना? मैंने कहा नहीं. सर आई एम डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT दिल्ली. आई सेड सर आप ही ने मुझे सिर्फ बताया कि कुछ और सोचने के लिए, नहीं तो मैं उसी लूप में था कि मुझे करना है. सो ये ऐसी चीजें होती है ना अक्सर, ये एक एनर्जी देती है कि ठीक है यार, कहीं तो कुछ अच्छा हो रहा है. डेफिनेटली, बिकॉज ऑब्वियसली कोई कितने भी बोले, यू नीड मोटिवेशन, चाहे वो. एंड जब ये देखते हो आप किसी और को ट्रांसफॉर्म करा रहे हो, तो उससे बड़ी आई थिंक मोटिवेशन या बहुत फुल फैक्टर होता ही नहीं. बहुत मजा आता है, रिजल्ट देख के बहुत मजा आता है. सर हमने जनरली कोई कॉन्वर्सेशन होती हैं तो लाइफ में बहुत बार लोग कहते हैं, जो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं यार अब जब पीछे देखता हूँ ना तो पता लगता है ऐसा क्यों हुआ था, अच्छा बुरा दोनों. आप में अगेन इतने डाइवर्स एक्सपीरियंसेस हैं. आज जो आप जहाँ पर भी हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, ऐसे पास्ट में जिसको हम डेस्टिनी बोलते हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिसको आप कह सकते हैं हाँ यार ये हुआ तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ. मे बी एन इंस्टेंस, मे बी सम एक्सपीरियंस, सम पीरियड. I got posted, rather I went abroad for a year in Africa as part of our continuum. We generally go on merit, so I went there. And I saw the pain, the hunger. I saw the jungle raj, which is in most part of it still, was prevalent. And I saw how, despite all the hardships, the parents are, still, they can do anything for their children. That was a real life example of what we generally movies और stories में सुनते हैं कि माँ ने अपना खुद का नहीं करा. बचपन में आती है ना कहानी, पतीले में कर रहे थे, सामने देख रहा. Then I came back to India and I realized कि I'm running so much. I was doing well in the armed forces also. मैं बाहर obviously for mission और ये सब. I said, and I saw my son. He was about 4-5 years old, and he hardly noticed me. I said, yeah, then everything else is worthless. I need to spend time with him. And then you decide, Sakshar, every organization offers you an opportunity that you choose. Either you are upward mobile or you are less upward mobile, but you are in areas where you can spend time with your family. So I chose the latter. Family man, I can say. I wanted to be, because that was something which dawned on me कि यार ये तो 5 का हो गया, कल 10 का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा.
तो मैं भागते रहूंगा. आई मे बिकम अ कर्नल, आई मे बिकम अ ब्रिगेडियर, आई मे बिकम अ मेजर, आई मे राइज अप द रैंक, बट इफ आई एम नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद हिम, देन at the end of my life, a lot of people say कि बड़ी जल्दी ज्ञान आ गया. ज्ञान जल्दी नहीं आया. It was just that my experiences made me realize that life is much more to, there's much more in life rather than just running behind something. सर अगर मैं दो लर्निंग्स आपकी, दो आर्मी से, दो कॉर्पोरेट से, दो एंटरप्रेन्योरशिप से, जो हमारी यंग जनरेशन को आप बता सके जो आपने सीखी है तीनों एरियाज में अलग अलग, विच हैव बीन योर पर्सनल लर्निंग्स. आर्म फोर्सेस एक तीनों में, मतलब आई गिव यू rather than two, I'll give you three. तो एक कॉमन है तीनों में, योर इंटेंट एंड देन परसिवरेंस बिहाइंड दैट इंटेंट. इंटेंट होनी चाहिए not to be only looking after yourself, for the organization wherever you are, whichever organization, and then you have to work hard for that goal. So that is one part. In armed forces, obviously armed forces teaches you a lot, but two things, if you ask me what I want to take out of armed forces, is the ownership that we have, and the ownership is not of the task, the ownership of the people that are under our command. We don't only look after the short term gains, because there is no short term gain actually. We look, okay, we see, and that is what helped me give a lot of them. They picked up a lot of careers and all those things. The second thing which armed forces, obviously discipline is one part which is a giveaway. Armed forces, the kind of discipline that we have, and it is not discipline which is imposed. As an officer, these are self-imposed activities or actions that we have, and that helps you throughout your life. From corporate, I found it's not what people have made it out to be. कि cutthroatism है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा. I had an amazing time. It is only that people are reluctant to reach out. तो I remember मेरे एग्जीक्यूटिव होते थे, वो जो जैसे बना रहे होते थे ना, जो अपना बॉम्ब वगैरह या बिल ऑफ मटेरियल कुछ बना रहे होते, तो मैंने अपना मैं उधर ही बैठ जाता था उनके पास जाके. तो वो ना कि भाई वाइस प्रेसिडेंट मेरे पास आके बैठ रहा है, मैं कहता यार थोड़ा टेबल लैपटॉप आगे कर, मेरा लैपटॉप, बिकॉज आई वांटेड टू लर्न दैट. सो आई जस्ट वेंट टू देम, एंड विद इन 3-4 months आई यूज्ड टू मेक दैट बॉम्ब. मैं खुद बना लेता था अपना सब कुछ, क्योंकि मेरे को कख नहीं पता था, टू पुट इट इन सिंपलर वर्ड, अबाउट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में. आई लर्नड इट इन 3.5-4 months. And there are people to help you also. One is that you reach out. Second is there are people to help. I remember कोई इंजीनियर होता था जो शॉप फ्लोर पे काम कर रहा होता था, तो मैं ऐसी जैसे मैं बोलता था, तो they were more than happy. वो मेरे को मेरे कैम कैट की एडिशनल क्लासेस उन्होंने कंडक्ट की रात को अपने ओवर टाइम सो कॉल्ड से. So these are two things which I think that corporate में जितना बोलते हैं compartmentalism, cutthroatism, ऐसा मुझे तो कुछ भी नहीं लगा. मुझे तो I had a fantastic time there. Entrepreneurship से there is an innate beauty in your own work, क्योंकि इसमें कामयाबी भी आपकी है, लॉस भी आपका है, और फेलियर्स भी आपके हैं, और सक्सेसेस भी आपकी हैं. Here again I found that if your intent, obviously I have used that word, so I'll repeat it here. If you are working for a particular goal, then you will be able to achieve it. The processes जो आप बातें करते हो ना, और यार 4 लोग प्रोसेसेस और ये वो, यहाँ आपको प्रोसेस अपने हाथ से बनाने पड़ेंगे, and you have to get your hands dirty, go into the details, find out. That is what I have realized, that these 3 areas, they all have their own learning. तो अभी कुछ देर पहले आपने एक इंस्टेंस बताया था जहाँ पे आपने कहा कि यंगस्टर्स जो फोकस्ड है, बिल्कुल लेजर शार्प फोकस है, वो दे आर एक्चुअली डूइंग वेरी वेल इन लाइफ. एंड आज की जनरेशन का जो होता है वो प्रॉब्लम ये है कि फोकस नहीं हो पाता. मतलब कितने लोगों से बात होती है, हम वीडियोस देखते हैं, लोग ये तो कहते हैं ये करो वो करो, बट कोई ये नहीं बताता कैसे करो. एनी प्रैक्टिकल टिप्स विच यू वुड लाइक टू शेयर, बिकॉज आप इतने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो उस एक्सपीरियंस से आपने मतलब कुछ देखा हो कि यार तुम ये 3-4 चीजें कर लो ना, तुम एक्चुअली फोकस कर पाओ. First and foremost, don't underestimate yourself. I find 75% of trainees who come to us also मुश्किल है, बट क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं पता. Don't underestimate yourself. A human is far more capable of achieving, and sky is the limit. I've just given you 3-4 examples. See how. That is one. Secondly, I've seen so many books, I've read so many books, Atomic Habits, ये वो सब कुछ है. I'll just say that get your life into a process, make it a project. कि मेरे को, and write it down. आज ना कोई लिखने को तैयार नहीं, सब मोबाइल में मतलब वो चल रहा है. मैं भी, I'm also culprit. I tell my students when they're making a video, I tell them make a manuscript and send it to me.
before you make a video. Whatever feedback we have received, everybody's feedback was कि सर हमें इतनी नॉलेज थी वहाँ जाके कि हमें तो ये इंटरव्यू एक केक वॉक लगा. So either you do it yourself or you trust somebody, get a mentor. One is don't underestimate yourself. Second is either be your own mentor or choose a mentor who can guide you to wherever you want to be and you can reach there. सर मैं भी काफ़ी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ. सब्जेक्ट अलग है साइबर का, बट वहाँ पे एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया मैंने. स्टूडेंट्स, आपने मेंटोरशिप बोला, मेंटोरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो दैट. बट एक कैच जो बहुत लोग मेरे हिसाब से मिस कर जाते हैं कि जब मेंटोर बायस हो जाए या मेंटोर एक न्यूट्रल तरीके से ना देखे तो वो सेम छाप स्टूडेंट्स में भी आ जाती है. जैसे हमने कितनी बार देखा है, अगर टीचर अच्छा हो, न्यूट्रल हो, तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं. बट वही टीचर कुछ बायस्ड हो तो स्टूडेंट्स की वायरिंग वही हो जाती है. तो व्हाट डू यू थिंक एज अ, लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट एंड आई वांट टू पिक अ मेंटोर. जो मिला मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, बट अगर मेरे को एक्चुअली किसी को मेंटोर मानना है, what are the, I would say, green flags of a true mentor? Great question, Sakshar, because see, we are all humans and we are ridden with biases. We have different kind of biases. I'll not dwell into those technical details, but yes, we have our own biases. But I am yet to see a person whom you approach कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा and he shuts you off. I have always seen people helping, चाहे वो पहली बारी में नहीं करेंगे, but obviously the time has to be right. Don't give a call to somebody at 12 o'clock in the night and ask for mentorship and all. Now coming to your question, now this is once you have selected. Now going back a step, how do you select the mentor? First of all, be your own mentor first. क्योंकि आप जब तक अपना प्रोसेस खुद डिफाइन नहीं करोगे, आप अपनी जर्नी खुद डिफाइन नहीं करोगे, लिखोगे नहीं कहीं, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग ना, उसकी क्रॉलरीज निकलने शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्लम एरिया निकलने शुरू होंगी, सब कुछ होगा. देन यू विल कीप क्लोजिंग दोज लूप्स. पहले तो खुद के मेंटर बनो एंड फाइंड दैट. एक बार आपने वो कर लिया, नाउ यू हैव रीच, से यू स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड यू हैव टू रीच पॉइंट जेड. नाउ यू आर समवेयर बिटवीन पॉइंट ई और एफ फाइल से, क्योंकि आपने शुरू में 4-5 स्टेप अपने आप कर दिए. नाउ ऑब्वियसली गो ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन है, बट सी देयर विल बी लॉट ऑफ सोशल मीडिया, जो वीडियोस भी बन रहे हैं, सब कुछ है. नाउ देयर इज नो रॉकेट साइंस की आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट साइबर लॉ, आई मेक अ वीडियो, यू कैन टेल मी कि ये साइबर लॉ जानता भी है कि सिर्फ एक चैट जीपीटी से पढ़ के बोल रहा है साइबर लॉ के बारे में. पोस्ट सम क्वेश्चंस, डोंट बी ब्लाइंड फोल्डेड, डोंट गो बाय द एक्शंस एंड एक्टिविटीज एंड द हुपला एंड द रेटोरिक्स कि ये नहीं. आई ऑलवेज से somebody who wants to teach, somebody who wants to mentor you, he will never shout or he will never cry ki, I am the best, I am the best. I always say you select it in a manner, send some questions, send some sensible, practical, case study based questions, let the person answer and you will be able to come to know what kind of mentor that person is. And once you have selected, you ask a question, you go. Generally the problem is कि हम उस comfort zone से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं बाहर. The moment we try to step out, find somebody like you, somebody who wants to be a lawyer in cyber law, which is going to be the niche in another 4-5 years, I believe. अभी भी है ये IP and all. These are not, because I know somebody जो मुझे बोलते हैं कि मैं IP की 500 एप्लीकेशन एक दिन में सर्व कर देती हूँ. तो मैंने कहा अरे, तो फ्लाइट में ही आई मेट समबडी, मैंने कहा IP की 500 एप्लीकेशन एक दिन में सर्व आप कर देते हो, यू आर अ लेजेंड. क्योंकि मेरे जैसे लेमैन के लिए, बट यू एंड मी बोथ नो इट्स नॉट practically possible. And she is getting paid peanuts by a company which has outsourced it to her. Now, obviously, after 1 year, she will have perused about 5,000 such cases or 10,000 such cases. Now she can also claim, or he can also claim कि मैं एक mentor बन गया हूँ. But then you have to find out. Like for example, आपने जब मुझे बुलाया, आपने मेरे LinkedIn प्रोफाइल देखा, आपने मेरे बाकी चैनल्स देखे, तभी आपने मेरे को बुलाया. नहीं तो मैं भी अरे मैं फौज में इतने बंदे मारे, ये करा वो करा. तो सर ये क्वेश्चन मैं काफ़ी कैसे से पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा. एक नोशन होता है कि 20 साल एक्सपीरियंस है तो यार नॉलेजेबल होगा, 40 साल का इसको एक्सपीरियंस है. ये ह्यूमन, मैं कह सकता हूँ हमारी एक कंसेप्शन है, साइकोलॉजी ऐसी चलती है. अगर मैं स्ट्रेट वे पढ़ूँ 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे दिमाग में होगा यार बड़ा नॉलेजेबल होगा, सब कुछ है. बट मैंने ऐसा भी ऑब्जर्व किया कि जो लोग 30, 40 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो इतना ग्रो नहीं करते वर्सेस कोई 3-4 साल में इतना ग्रो कर जाता है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बिकॉज ये हर जगह, ये चाहे आप फौज बोल लीजिए, आप चाहे स्पेशली कॉर्पोरेट बोल लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप में तो है ही. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? there's an old adage, no, कि maturity and age
they don't have any correlation. Today same कि age has got nothing to do with कि कितना आप with what you are trying, probably what I'm getting is what you are asking कि कितना समझदार कोई बन गया और हाँ। कितनी उम्र के उतने एक्सपीरियंस के साथ कि मैंने धूप में बाल नहीं सफेद किए ना, जो एक पुरानी कहावत है हमारी. See, claim to fame अगर 40 साल का एक्सपीरियंस है, like I don't think so you would ever, anywhere find me writing ki 21 years of armed forces. It's not required. I used to in fact not even write Lieutenant Colonel before my name till some time back because I thought let Ankur Sabharwal be known to people. Today when I am working for my company, like we are the founders of our own company, so somebody asked me कि आपने अपने channel, I said no, now the channel will be of the company because मैं हो गया, company में और भी लोग हैं, so they should also be pushed ahead and they will then only rise if the company rises. So I generally say that go by, मतलब by all means if you want to go with somebody कि मेरे को 40 साल का experience है, मैं 50 साल से पढ़ा रहा हूँ, it also doesn't mean that the person doesn't know anything. So try that person out. I'll give you one small example. If say somebody wants to learn law, cyber law, you would probably be able to train that person far better because of being a contemporary in the issue than somebody who is a lawyer with 50 years of practice, because वो थोड़ा सा उनको tacit knowledge जो है वो सारी होगी, वो solid होगी. So one has to understand also ना कि मुझे उनसे क्या, if you go to an ice cream shop and start asking for pakoras तो फिर तो नहीं बात बनेगी. Similarly vice versa. So and I think today's generation is far more informative and to sift between the rhetorics and the actuals who are there on ground. सर अब एंटरप्रेन्योरशिप में अप्स एंड डाउन आते हैं तो ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं कुछ ना कुछ है. बीइंग अ लीडर तो पीपल लुक अप टू योर टीम, तो ऐसे कोई मोमेंट्स होते होंगे जब कुछ डाउनफॉल आया, टीम का मोरल डाउन हो गया. सो व्हाट इज योर प्रोसेस थ्रू व्हिच यू एक्चुअली मोटिवेट देम कि एक्चुअली आप उनको एम्पावर करो कि हाँ यार हमारा लीडर बोल रहा है करना पड़ेगा. Sakshar, actually मेरे ना टीम में we have got 14-15 people now and most of them are very elder to me. We've got 3-4 brigadiers, we've got a major general, we've got जो हमारे mentor भी हैं, we've got a professor from IIM Mumbai. तो actually वही मेरे को समझाते ज़्यादा है, मैं तो कम समझाता हूँ शायद. But yes, there are times when there are corruption in transmission, I call it, कि एक से दूसरे तक बात गई और वो थोड़ा सा So I have always two things I have always followed in my life. One is I have never blocked the channel of communication. कोई प्रॉब्लम है, किसी ने सर फोड़ दिया, आप बात करो. Nothing can be left unresolved if you have a conversation. That is one. Secondly, now coming to the people who are younger to me in our own organization, like I mentioned it to you today only, like I was speaking to the person who was a content creator. हमारा जो हम content बनाते थे उसको like video editor and all. I told him now your job is over. As it's been 2 months that he was doing it. I think now you make a strategy of what kind of content we should. So he was so excited. उसको इतना मजा आया वो सुन के, because see he has to grow. And then he himself told me, sir मैं ना SEO भी करता हूँ. I said fantastic. तो last 4 days he's been giving me a call every day morning. हमारा routine क्या होता था, like हमारा वो discipline कह लीजिए routine. Morning he used to give me a call, sir आज का task क्या है. मैं बोलता था ये बनाने ही करना है और इसको edit कर देना, बनाए. अब वो 3 दिन से मुझसे पूछा था, मैंने कहा मैंने नहीं बताया देखो, बिकॉज इसे सर क्यों नहीं बता रहे, बिकॉज मैंने कहा आप तेरे को स्ट्रेटेजी बनानी है. सो द मोमेंट यू अडॉप्ट सच प्रैक्टिसेस यू टेल मी हु विल बी अनहैप्पी, बिकॉज देन आई ऑल्सो टोल्ड हिम नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल इंक्रीज, ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू इंक्रीज. तो ऊपर वाले तो मैं आई ऑलवेज कीप लुकिंग अप टू देम फॉर गाइडेंस रादर. जो मेरे से यंग है उनको मैं आई मेक श्योर दैट they are growing and and that helps them. You are seeing both the worlds. Entrepreneurship में भी. Yeah, entrepreneurship में भी दोनों ही है. And because I feel that nobody will be indispensable, nobody will be stationary. साक्षर में is working today somewhere, he may like to do L2 तो वही हुआ ना कि कुछ और करना चाहेगा, तो जो मेरे साथ वो कर रहा है वहाँ उसको नेक्स्ट जगह में वो मदद करना चाहिए. Now he goes as a strategist, he doesn't go as a video editor. इन्वेंसियो का एक सिंपल मिशन क्या है? To transform positively 1 lakh lives before I die. When you say transform, ये subjective term हो गया, इसको आप थोड़ा और define करें. Positively मतलब those 1 lakh people have to find a meaningful difference in their life. I have still
So अभी in my the brochure that I have, just catalog that I have handed over to you, उसमें videos embedded है, QR codes हैं. उसमें कुछ videos उन बच्चों के भी हैं in quantifiable terms. They have not got recommended in SSB, but they have also given us raving reviews. So I'm yet to receive a bad review. What I mean is that each and every person who comes to INSEO has to be better when they leave us. And quantifiable terms, like out of those two people, one I have, like, we have only absorbed in our own organization. My aim is that it should become such a big community that they will be supporting each other. And when I say in non-quantifiable terms, qualitative terms, obviously we're making a difference. In quantifiable, in quantitative terms also, they get decent jobs, they have a decent standard of living, and they are able to do well for themselves. मतलब आपने इतना ट्रेनिंग्स में काम कर रहे हैं, तो लेट्स से हाइपोथेटिकली इफ यू आर गिवन अ चांस, लेट्स से आप यू आर द एजुकेशन मिनिस्टर, अकॉर्डिंग टू यू क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, हम सुनते भी हैं बहुत सारी चीज़ें, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, चाय पे चर्चा तो हो ही जाती है हर जगह, बट यू हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और आपने डाइवर्स बैकग्राउंड्स देखे हैं, सो यू आर, आई वुड से द बेस्ट पर्सन टू टेल कि क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में. Sakshan, I find that we are now on the precipice of, for falling down very badly, especially our young generation, if we don't change the curriculums in the school. The curriculum will change, the teaching methodology will also change. It has to be skill based. See, today I see so many examples with, unfortunately, the youngsters are also following YouTubers बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ. अभी I read it somewhere, जो पहले 1000 सब्सक्राइबर्स का वैल्यू होता था, आज जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स का वैल्यू है. lot of people are making those kind of statements. People give example of Bill Gates, Elon Musk, this, that, your dropouts and dropouts and dropouts. But they have a talent. They have a skill. I know CBSE, there are so many curriculums which I am also privy to, NSDC, NCVT, a lot of people are doing a lot of stuff in skill development. But unfortunately, जो translation होना है उसका grassroots level पे, वो दोनों तरफ से आएगा. Obviously the education system, but why should I blame? मतलब I'm not highlighting the system, which is the policies and everything. Even the schools at their level, see, they also introduce so many trips and everything. ना वो भी तो अपनी मर्जी से करते हैं. They can always introduce this. And the third stakeholder is the student themselves and the parents. Like, we debrief the parent also. We made it a policy, and I tell them, this person is good in this. Please make him or her pursue this. Like, for example, somebody's certain skills are good for learning languages. He's a linguistic person. I tell he's going new language. So then a lot of avenues open for that person. So I feel that this is the biggest, and this is a high time. And I'll give you one data point also. In the manufacturing sector, today we have about 1 crore SMEs, 1 crore plus, and roughly about 25 to 30 crore population. I think that's the kind of number that is employing. Imagine कि when we opened these centers in advanced manufacturing technologies, those students were illiterate, literally. मतलब स्कूल के पढ़े हुए, गांव के एक छोटे स्कूल के पढ़े हुए थे, but they got placed at 4 times the market salary. We taught them behavioral, we gave them behavioral training. उनके interviews online हुए हैं सभी बच्चों के. There was not even a single child who went physically to give an interview. मतलब HR online interview लेता था उनका. So we could make that difference in 3 months. Purely skill based training. CAD में अपनी फाइल बनाई कंप्यूटर में, CAM में लोड की, डेटा मशीन में लगाया, मशीन में अपना वो पीस बन के बाहर आ गया, and that is how those people got those kind of jobs. So if skill-based education, I think we are literally on the precipice. I think before we fall down in the cliff, it's better that we start doing that. Sir, I belong to the cyberspace. तो मैं अब आपके बैकग्राउंड से दो चीज़ें, एक मेरा क्वेश्चन है. पहला, एंड आई वुड लव योर टेक एज वेल. पहला चीज़, हम फौज की तरफ जाते हैं. आजकल हम देख रहे हैं साइबर वॉरफेयर, ये न्यू एज जो वॉर्स होने वाली हैं या हो रही हैं, साइबर का बहुत बड़ा हाथ है उसमें. What's your take on that, and what do you see कि आगे क्या हो सकता है इसमें based upon your experience? And second, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रैक्शंस, कंपैरिजन, सोशल मीडिया इतना हो चुका है, और सोशल मीडिया छोड़िए, एआई आ गया, तो डिपेंड, आपने स्किल की बात की है, तो हमारा स्किल हैज गॉन फॉर 6 बिकॉज सारा तो हम जीपीटी से ही कॉपी पेस्ट करते हैं. तो ये दोनों जो पहलू हैं, इस पर आपका क्या टेक है? Sakshar, the first question
armed forces, obviously cyber warfare is one of the strongest arms of the armed forces now, and it is gradually evolving, developing over a period of time, because this is the next age war. uh, Gone are those days जहाँ पे from World War II to World War I, two trenches, this that ये वो करते करते we evolved, and today you take the recent attack. The moment this attack in last 7 days, there's just been news about that attack. There are a lot of things which are happening in the background also. So cyber warfare, psychological warfare, they've got a lot of overlapping with each other. How the narrative is being constructed and all those things. Obviously, these are unfortunate things, but they make sure that we also become battle ready, in that sense. So we have our proper arm, an entire subsystem of ours which takes care of the cyber security and the cyber. There's a offense, there's a defense, and there's an offensive defense also. So I'm sure that I think we'll leave it at that, because then I'll step into a zone which may not be correct. Because in the armed forces, we are doing more than what is desired. That much I can tell you. We are beyond the firewallings and all. We have gone a lot of steps ahead. Now, the second question of yours is amazing, because this is again ChatGPT. जैसे वो the NVIDIA, he says कि okay, मैं चाहता हूँ कि people, अब Neuralink आ गया, तो मैं ऐसी कल बात कर रहा था परसों मैं सन ओनली कि Neuralink से दोनों को कंबाइन कर दो. Neuralink एलन मस्क का है, एंड एनवीडिया तो बोल रहा है कि कोडिंग मतलब कोड आप बोलो और वो बन जाए. तो मैं कहता हूँ बंदा सोचेगा ही कोड बन जाएगा. सो दैट इज वेयर प्रॉब्ली योर क्वेश्चन इज कमिंग कि फिर नई जनरेशन क्या करे. आई से साक्षात देयर आर दो पहलू हैं इस चीज के. पहला, गुड दैट वी आर बोर्न इन इंडिया, कि उसको आने में टाइम लगेगा. तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं आने वाला. सी, जीपीटी इज अ टूल. आई एम टेलिंग यू, आई गॉट हुक्ड टू इट इन लास्ट 1 month बिकॉज आई डिड नॉट हैव टाइम. उतना टाइम लग नहीं पा रहा था. तो मैंने ना काफी अपने जो सवाल थे और कुछ थे. सो जीपीटी आई से हैज बिकम न्यू गूगल नाउ. People not realizing that there is so much of information which is incorrect also. Hallucinate करता है. हाँ, hallucinate करता है. और कई बार like my son, because I saw his कुछ questions थे जो मैं जैसे कई बार उसको पढ़ाता हूँ, तो मैंने देखा यार उसके तो आंसर्स ही गलत हैं. तो then we realize, so use it as a tool, Sakshar. It will always be a tool. Nobody can surpass the human intelligence. And human intelligence, when we talk in terms of talent or skill or anything for that matter, finally वो tool को इस्तेमाल करने वाला तो इंसान ही है. Now you may question कि sir there are 1 million people who are looking for a job. उनमें से अगर कोई बोलता है केस स्टडी है कि प्रेजेंटेशन बना के ले आओ, और लोग तो 5 सेकंड में बना देंगे, और कोई मेरे जैसा होगा जिसको 1 घंटा लगेगा बनाने में, तो ऑब्वियसली जो रखने वाला है वो तो 5 सेकंड वाले को रखेगा. साक्षर, here is where the difference comes. तो जो हमने पहले बात की थी ना कि वो फिर छोड़ के भी उतनी जल्दी भागेगा, बिकॉज जैसे ही टुडे एवरीथिंग विल नॉट बी द वे इट इज. देयर सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हिच कीप्स कमिंग रियल टाइम. तो 5 सेकंड तो कब तक चलेगा? दैट लूप हैज टू एंड समवेयर. vis-a-vis somebody who has learnt it well, who knows how to do it, that person is always going to shine. There is no doubt in my mind. तो इंटरव्यूज हर जगह होते हैं, आर्म फोर्सेस में भी होते हैं. सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है, ये क्या है? मतलब एक आई एम श्योर, क्योंकि जब मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था तो मुझे भी, मैं पहली बार सुन रहा था इसके बारे में, एंड मैं हैरान था. मैंने कहा अच्छा यहाँ पे भी ऐसा प्रोसेस होता है. तो मतलब फॉर आवर ऑडियंस, व्हाट इज दिस एंड क्या क्राइटेरिया होता है? हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस? So Sakshar, one of the most difficult interviews in the world is the services selection board, because 5 दिन के लिए वो नुमाइंदा हमें मिलता है, जो लड़का या लड़की, और उस 5 दिन में थ्रेडवेयर हमें पता चल जाता है उसकी पर्सनालिटी में, एट कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल पे, what he or she is operating. अनकॉन्शियस भी? Yes, because for example मैं आपसे पूछूंगा 15 अगस्त 26 जनवरी जय हिंद, ये वो सर मार देंगे कर देंगे, and the moment there is a bullet fired, then what will Sakshar do? I have to assess today what Sakshar will do, as well as predict after training what Sakshar will do. So that is why the one of the toughest systems to crack in the world, because there are 3 people who are involved: psychologist, interviewing officer, the group testing officer, जो body languages देखते हैं. तीनों अपनी अलग अलग पर्सनालिटी के ट्रेट्स करते हैं. तीनों का कॉन्ग्रुएंस होगा तभी वो बच्चा रिकमेंड होगा या बच्ची रिकमेंड होगी. अगर एक भी नहीं हुआ, then there is a discussion. But see, the ethos is simple. गलत आदमी ऑर्गेनाइजेशन में आना नहीं चाहिए और सही आदमी जाना नहीं चाहिए, सही पर्सन जाना नहीं चाहिए. क्योंकि जो गलत आएगा वो खुद तो शहीद होगा, साथ में और
10 भी, क्योंकि एज एन ऑफिसर यू आर इंटरेस्टेड विद लॉट ऑफ लाइफ. So that is why even जो assessors भी बनते हैं, their training is so tough and designed in a manner, and the system is so fair, so transparent, कि if there is a flaw detected anywhere, it is caught, and so there is no room for error, because finally you are playing with human lives, and not one, not two. Tomorrow he becomes a commanding officer, he'll have 800 lives under him. He goes to war with 800 lives on his head. So we can't take that kind of chance. So this is the services selection board for you in the nutshell. It's so I always say, even if you don't want to join the armed forces, because a lot of people have their apprehensions and all those things, but everybody must appear in services selection board. And you'll be surprised to know this, if you go to LinkedIn, type in SSB recommended, you'll see a lot of CHROs, senior VPs, MDs, chairmen. उन्होंने सब कुछ लिखना, नीचे लिखा हुआ है, अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ है द टाइटल SSB recommended, because the moment you are SSB recommended, your life is, it has taken the behavioral skills. So that is one of the most niche qualifications that you can ever get, getting SSB recommended. And that also partially answers your first question कि आप बच्चे की SSB के लिए ट्रेनिंग करते हो. That is why we train him for life, so him or her for life, so that ये तो हो ही जाए, इसके बाद जो भी लाइफ में आता है वो आराम से क्रैक करते हैं. सर, थैंक यू सो मच. आपने पूरा जो हमारी क्रिस्प बात हुई है, बट उसमें अलग अलग आपने पॉइंट्स छेड़े हैं. And at the end, I can easily say that couple of things that I have specifically learned is, number one, honestly speaking, सबको अपना लगता है कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन जब आप अपने से, और ये पॉडकास्ट का एक जिसे कहते हैं ना पर्पस भी वही था, ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिससे आपको महसूस हो नहीं यार अभी तो बहुत करना है, अभी तो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक. सो दैट हैज बीन अ बिग पॉइंट, नंबर वन. नंबर टू, आई थिंक हमारी यंग जनरेशन के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि इट्स नॉट अबाउट हैक्स, इट्स नॉट अबाउट ट्रेंड्स, इट्स अबाउट दोस फंडामेंटल्स जिसमें आपने बात की है. एंड नंबर थ्री इज जो आपने अलग अलग हमें नई नई चीजें बताई हैं जो मुझे भी नहीं पता था, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को नहीं पता था. आई एम श्योर सर बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल एडिशन मेरे लिए तो रहा है एंड ऑडियंस के लिए भी रहा. एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. Thank you so much, Arjun. Thanks for having me.